हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसी हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कन्या पूजन कब है। 10 को है, 11 को है, 12 को है, या आपको कब करना है। कन्या पूजन करते समय इन 10 बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको बता दें कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन रहेगी। अष्टमी का पूजन 10 बजे तक करना है, क्योंकि 10:41 पर उसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। और नौमी जो करते हैं वो उनको कब करना है? जो लोग नौमी करते हैं उन्हें 12:30 के बाद ही नौमी करनी है। अगर आप 11 तारीख को करेंगे तो ही ज़्यादा सर्वोत्तम रहेगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसी स्थिति है कि इतना लेट नहीं कर सकते हैं तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। बट मैं सजेशन करूँगी कि आप 11 अक्टूबर को ही नौमी करिएगा। कन्या की जो उम्र है वो होनी चाहिए 2 से 8 के बीच, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इस तरह की आपको उम्र होनी चाहिए। और सबसे पहले आपको बता दें कि अष्टमी जो तिथि है वो 10 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर शुरू होगी और 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। और दोस्तों, उसके बाद ही राहु काल शुरू हो जाएगा। इसलिए सजेशन दिया जा रहा है जो नौवीं तिथि करते हैं वो 12:30 के बाद ही करिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले आपको कन्या पूजन करते समय क्या करना है। सबसे पहले कन्याओं को इनवाइट करिएगा। एक दिन पहले आप इनवाइट कर दीजिएगा, जिससे कि कन्याओं को ये रहे कि इनविटेशन है। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक दिन पहले ही इनविटेशन दिया जाता था। उसके बाद आपको सबसे पहले कन्याओं को बुलाना है, यानी 11 तारीख को बुलाना है। अगर अष्टमी करते हैं तो सुबह ही बुला लीजिएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि जो है वैसे तो 10 तारीख को शुरू हो जाएगी, लेकिन दोपहर के समय कन्या पूजन होता नहीं है। तो 11 अक्टूबर को आप सुबह ही बुला लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके तो आप बुला लीजिएगा उनको। सबसे पहले कन्याओं के पैर धुले जाते हैं, तो उनके आप पैर धोइएगा। पैर धोने के बाद उनके पैर पोंछिएगा भी जरूर। और आपको बता दें कि कन्याओं की जो संख्या है वो होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। इनमें से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन 2 लांगूर आपको जरूर रखने होते हैं। एक होता है हनुमान जी का स्वरूप और एक होता है भैरव बाबा जी का स्वरूप। उसके अलावा आपको कन्याओं के जो अंगूठे होते हैं ना, अंगूठों में ही सारी ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा जितने भी संत होते हैं वो पैर नहीं छूने देते हैं अपनी। तो कन्याओं के अंगूठे पे आपको रोली लगाना है, और उसके अलावा आप आलता भी लगा सकते हैं कन्याओं की। ठीक है, उसके बाद उनको आसन दीजिएगा, आसन पर बिठा दीजिएगा। आसन पर बिठाने के बाद सबसे पहले उन्हें पानी पिलाया जाता है। जब कोई रिश्तेदार आता है या कोई भी मेहमान आता है तो पानी पिलाया जाता है ना, तो आप पानी पिलाइएगा। उसके अलावा आप उनको फ्रूटी भी दे सकते हैं। और ये जब फ्रूटी जितने पिएंगे उतने आप उनको तिलक लगा सकते हैं, कलावा बांध सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कभी भी भोजन में प्लास्टिक के बर्तनों का यूज़ नहीं करना। इसके अलावा आप भोजन में पत्तल जो होते हैं ना, पत्तल के डिस्पोजल ले सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद आपको उनके ऊपर जो सर पे है ना थोड़े थोड़े चावल भी छिड़कने होते हैं। ये सब करने के बाद आपको उनको पूड़ी, हलवा, काने चने ये ज़रूर बनाना होता है। उसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं तो बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। लेकिन ये पूड़ी, हलवा, काले चने ये तो माता का प्रसाद होता है, ये आपको खुद ही बनाना होता है अपने हाथों से, और खुद ही माता को करना होता है। उसके अलावा आपको माता रानी को अच्छे से भोग वगैरह खिलाना है। सभी कन्या को ये बोलिएगा कि ज़्यादा नहीं कर सकते, सब एक एक टुकड़ा जरूर खा के जाइएगा, जिससे वो मुँह झूठा कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि उस दिन कंजकाओं के पेट भी भरे होते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर मत करिएगा। उसके अलावा आप जो ज्वारे होते हैं ना, अपने घर के ज्वारे, उधर ये सब माता को लेके जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप उनको कोई गिफ्ट दीजिएगा। जैसे गिफ्ट में क्या दे सकते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई की चीज़ें दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है, माता रानी सरस्वती आपके ऊपर कृपा बनी रहती है और आपके बच्चों के भाग्य में विद्या का योग बन जाता है। और आपके जो बच्चे होते हैं उनकी विद्या में कभी रुकावट नहीं आती है। तो इसलिए आप पढ़ाई लिखाई की चीज़ें दे सकते हैं, जैसे पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, कॉपी हो गया, रजिस्टर हो गया, कोई भी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें दीजिएगा। और इसके अलावा उनको केला ज़रूर दिया जाता है, तो माता को केला ज़रूर दीजिएगा। नारियल जो होता है नारियल दीजिएगा, जो माता को फोड़ा जाता है नारियल वो दीजिएगा दोस्तों। और उसके अलावा आप अपने घर के जहाँ पे आपने ज्वारे बोए वहाँ पे किसी भी एक छोटी कंजिका को ले जाना, उनसे बोलिएगा कि ये ज्वारे आपको तोड़ कर दे दे। उसमें से कुछ ज्वारे आपको अपने तिजोरी में रखने होते हैं।
देखिए दोस्तों, और कुछ जो ज्वारे होते हैं वह प्रसाद स्वरूप सभी को लेने होते हैं, तो ये आप प्रसाद के स्वरूप सभी सदस्य को ले लीजिएगा और वो अपने पर्स में भी रख सकते हो। एक एक ज्वारे सबको खाने भी होते हैं और कंजकाओं को भी थोड़ी थोड़ी ज्वारे बांटे जाते हैं। बाकी जो ज्वारे होते हैं दोस्तों वो आप विसर्जित कर सकते हैं। कन्याओं को दक्षिणा जरूर दे, 11, 21, 51 कितनी भी दे सकते हैं। कन्याओं के आसपास पानी का छिड़काव जरूर, इससे एक ऑरा बन जाएगा। और जब माता रानी से सभी से बोलिएगा, मतलब जो कंजकाएं आई है माता रानी का स्वरूप है, कि सब जय माता दी का जयकारा तेज से लगाएं। तो सभी से जयकारा जरूर लगवाइएगा, इससे आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आएंगी। तो ये आप जरूर करिएगा, एक उपाय होता है दोस्तों। और इसके अलावा जितने भी माता के स्वरूप जो कन्या बुलाई हैं सभी का पैर छुइएगा और उनसे सबसे बोलिएगा कि आपके सर पर हाथ रख के जाएं। ये माता रानी का जो है, और पैर की जगह आपको उनके अंगूठे ही छूने होते हैं, क्योंकि अंगूठों में सादी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। तो इस तरह से करने के बाद आप सभी कंजकाओं को सम्मान के साथ विदा करिएगा और इसी तरह से आप कंजक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि अष्टमी और नवमी कम है, दोनों ही 11 तारीख को है, लेकिन जो अष्टमी कर रहे हैं वो सुबह करिएगा, जो नवमी कर रहे हैं वो 12:30 के बाद ही नवमी करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता।